हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है। तो ये है वीवो का V70 मेरे पास और ये है वन प्लस का लेटेस्ट नोट 6। दोनों ही लेटेस्ट स्मार्टफोन है, काफ़ी ट्रेंडिंग फ़ोन है और चर्चा में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। आज हम इन दोनों का डिटेल कैमरा टेस्ट एंड कंपैरिजन करने वाले हैं सो दैट बाइंग डिसीजन आपका बहुत बढ़िया रहे और आप एक सही स्मार्टफोन के ऊपर इन्वेस्ट कर पाए, स्पेशली अगर आप कैमरा यूसेज के लिए ले रहे हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं कंपेयर करना चाहूंगा दोनों के कैमरा पैरामीटर्स को। तो हमें OnePlus Nord 6 में बैक की तरफ जो है ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट है 32 मेगापिक्सल का। ये है OnePlus Nord 6 में कैमरा सेटअप। और इसी के कंपैरिजन में जो वीवो का V70 है, इसके अंदर आपको बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा जो कि जूम करने में काफ़ी मदद करता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में है 50 मेगापिक्सल का। तो ऑफ कोर्स कैमरा पैरामीटर्स के मामले में V70 यहाँ पे क्लियर विनर है। वेल, अब कैमरा कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की। मैं आपको फोटोज कुछ दिखाता हूँ जो मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरा से शूट करी है। तो देखो, दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम वाइड एंगल पर्सपेक्टिव ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस आपको नजर आएगा टोन का। नोट 6 में आपको वार्म साइड टोन नजर आएगी, फोटोज थोड़ी येलो साइड आती है और V70 में थोड़ी सी कूल साइड आती है। सबसे पहला फर्क ये है। दूसरा फर्क है कलर्स का। आपको नोट 6 में कलर्स थोड़े से रियलिस्टिक साइड, थोड़े से नेचुरल साइड मिलेंगे, बहुत ही सटल वे में। और V70 में आपको कलर्स थोड़े से बूस्टेड एंड एनहेंस्ड मिलते हैं जो सोशल मीडिया रेडी फोटोज देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात मेरे को ये लगी, दोनों ही स्मार्टफोन डायनेमिक रेंज में बहुत ही सेम वे में काम करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे फर्क नहीं है। और स्किन टोन अगर आप देखें तो आपको V70 में नेचुरल मिलेगी, लेकिन नोट 6 में थोड़ी वार्म साइड आती है। इसके अलावा शार्पनेस पे ध्यान दें तो V70 में जो प्रोसेसिंग की शार्पनेस है वो ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आती है, लेकिन नोट 6 इस चीज़ को बहुत ही सटल वे में हैंडल करता है। और जब ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटो लेते हैं ना, तो मेरे को नोट 6 की डायनेमिक रेंज समटाइम्स बेटर लगी, जिसमें फेस ब्राइट आ रहा है या फिर जो बैकग्राउंड में स्काई है वो ज़्यादा ब्लोन आउट नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से डिटेल्स वहाँ पे हैंडल हो रही है। 19-20 का फर्क है, लेकिन हाँ, डायनेमिक रेंज में समटाइम्स फर्क आता है चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशंस में। बाकी एजेस पर डिस्टोर्शन दोनों कैमरास का ऑलमोस्ट सेम है। और नाइट मोड में V70 स्काई को ब्लू टोन में कैप्चर करता है और नोट 6 ब्लैक करता है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस है टोन का। नोट 6 में आपको वार्म साइड फोटोज मिलते हैं डे टाइम की तरह, V70 काफ़ी हद तक कूलर साइड फोटोज को रखता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों ही स्मार्टफोन हाईलाइट्स कंट्रोल, नॉइस कंट्रोल एंड ओवरऑल एक्सपोजर को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। कोई भी यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस नहीं नजर आएगा। लेकिन इनमें डिफरेंस है कंट्रास्ट का। V70 कंट्रास्ट को थोड़ा ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से डिटेल्स प्रिजर्व नहीं हो पाती। और V70 की फोटोज़ में जो लाइट का फ्लेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैलता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों फोटोज़ में कलर्स का भी फ़र्क है। नोट 6 में ओरिजिनल कलर्स आ रहे हैं, V70 में कलर्स थोड़े से शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस एक्चुअल में तो देखा गया इस डिफरेंस अल्ट्रा वाइड कैमरा का। अब प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी कैमरा, तो देखते हैं उसमें कौन बढ़िया काम करता है। ओके, तो सबसे पहला फर्क है पर्सपेक्टिव का। V70 में आपको ज़्यादा वाइड 23 mm का पर्सपेक्टिव मिलता है, नोट 6 आपको थोड़ा सा नैरो पर्सपेक्टिव देता है। दूसरा फर्क है एक्सपोजर का। V70 में आपको ज़्यादा बेटर ब्राइट फोटोज मिलती हैं, जिसमें कॉन्ट्रास्ट और हाईलाइट्स अच्छे से बैलेंस्ड है, लेकिन नोट 6 में लेस ब्राइट फोटोज आती है और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और डायनेमिक रेंज में भी V70 ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता नज़र आ रहा है, क्योंकि डार्कर एरिया और ब्राइटर एरिया अच्छे से बैलेंस वे में कैप्चर हो रहे हैं। लेकिन नोट 6 में थोड़े से डार्कर एरिया ज़्यादा डार्क कैप्चर होते हैं और डिटेल्स कम आ पाती है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो आपको कमाल की हाई क्वालिटी फोटोज ऑफर करते हैं। एंड लेट्स से अगर आप किसी पर्सन की फोटो लेते हैं तो स्किन टोन नोट 6 में वार्म साइड आती है, V70 में नेचुरल साइड आती है। दूसरा आपको फर्क नजर आएगा स्किन स्मूथ इफेक्ट का। नोट 6 में फोटोज थोड़ी सी स्मूथ आती है, जिससे स्किन जो है लेस शार्प कैप्चर होती है, लेकिन V70 में स्किन बहुत शार्प कैप्चर होती है। इसके अलावा मेजर डिफरेंस है दोनों की कलर प्रोसेसिंग में। नोट 6 में कलर्स रियलिस्टिक साइड आते हैं, सटल वे में आते हैं, लेकिन V70 कलर्स को विविड साइड रखता है, जैसे आपने फोटोज को
एडिट किया हो। तो अगर आपको ज़्यादा विविड फोटोज़ पसंद है तो V70 आपको ज़्यादा इंप्रेस कर सकता है। अब नाइट मोड की बात कर लेते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन के नाइट मोड में आपको कमाल का एक्सपोजर कंट्रोल, बढ़िया हाईलाइट कंट्रोल मिलता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का फर्क है। V70 में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा है एंड नोट 6 में कॉन्ट्रास्ट बहुत ही बैलेंस्ड वे में कैप्चर होता है। इसके अलावा किसी पर्सन की फोटो लेते वक्त नोट 6 में फेस ज़्यादा ब्राइट आता है, V70 में थोड़ा डार्क आता है। दोनों ही नेचुरल स्किन टोन काफ़ी हद तक ऑफर करते हैं, कंसिस्टेंसी दोनों में बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। तो आई मस्ट से कलर प्रोसेसिंग, थोड़ा बहुत एक्सपोजर एडजस्टमेंट एंड कलर टोन को छोड़ के कोई भी आपको यहाँ पे मेजर फर्क दोनों के नाइट मोड में नहीं मिलने वाला। दोनों ही आपको कमाल की फोटोज ऑफर करती हैं। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर ग्रेन ज़्यादा आ रहे हैं या फिर किसी की क्वालिटी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। बहुत ही अच्छे से नाइट मोड में ये अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और हाईलाइट कंट्रोल वगैरह सब कुछ आपको बढ़िया मिलने वाला है। इनफैक्ट जो फ्लेयर कंट्रोल है वो भी काफ़ी हद तक आपको सिमिलर दोनों स्मार्टफोन के नाइट मोड में मिलता है। तो दोनों ही मेरे को बढ़िया एंड इक्वली परफॉर्मिंग लगे। बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब गाइस आपने अल्ट्रा वाइड देख लिया, प्राइमरी कैमरा देख लिया, लेकिन टेलीफोटो में स्पेक्स वाइज तो ऑफ कोर्स V70 जीतता है, लेकिन ये भी देखते हैं नोट 6 का 2x और इसका 3x एक्चुअल में कितना डिफरेंस क्रिएट करता है ऑप्टिकल जूम वर्सेस डिजिटल जूम के मामले में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला फर्क है जूम लेवल का। नोट 6 में आप मैक्सिमम 50 mm पर हाई क्वालिटी में जूम कर सकते हैं, जो कि एक डिजिटल जूम है, लेकिन V70 में डेडिकेटेड ऑप्टिकल जूम आप 73 mm पर कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट ये है कि आप हाई क्वालिटी फोटोज जूम करके ले सकते हैं। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन बढ़िया आपको ब्राइट फोटोज इस तरह से कैप्चर करके दे सकते हैं 2x एंड 3.5x में। एंड यहाँ पे कलर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कलर्स का आपको मेजर डिफरेंस समटाइम्स नज़र आएगा, स्पेशली ग्रीन एरिया में या फिर चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में आप जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने वाले हैं, जहाँ पे बात होगी डायनेमिक रेंज की, क्योंकि वहाँ पे V70 जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा स्किन टोन की बात करें, नोट 6 में वार्मर साइड थोड़ी स्किन टोन आती है, V70 में नेचुरल साइड आती है। जो बैकग्राउंड में डेप्थ है वो आपको V70 में कमाल का मिलने वाला है, लेकिन नोट 6 में ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एंड क्वालिटी, स्किन का टेक्सचर, शार्पनेस, डिटेल्स सब कुछ जो है V70 में आपको ज़्यादा बेटर मिलने वाली है डेडिकेटेड कैमरा होने की वजह से। लेकिन नोट 6 भी इतनी बुरी क्वालिटी ऑफर नहीं कर रहा। 2x में यूजेबल फोटोज़ है, सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ है, ऐसा नहीं है इतनी ज़्यादा लो क्वालिटी फ़ोटोज़ है। ऑफ कोर्स आप इन फोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं और सोशल मीडिया या फिर डे टू डे लाइफ में ईजिली इन फोटोज़ को आप जो है कैप्चर कर सकते हैं। एज सच कोई मेजर यहाँ पे मेरे को ड्रॉबैक नहीं नज़र आया, क्योंकि V70 और नोट 6 में प्राइस का भी डिफरेंस है। बट नाइट मोड में मैं बहुत सरप्राइज हुआ। आप देख सकते हैं V70 और नोट 6 के नाइट मोड में कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। हालांकि यहाँ पे डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है, लेकिन फिर भी मेरे को नोट 6 में ज़्यादा बेटर फोटोज़ लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाहे बात तो डिटेल्स की, चाहे बात हो स्काई की, वो सब कुछ मेरे को नोट 6 में ज़्यादा बेटर लगी। हाँ, मैं समझता हूँ क्वालिटी का यहाँ पे फ़र्क आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन ओवरऑल अगर मैं लुक एंड फील देखूँ, कलर्स को देखूँ, डिटेल्स को देखूँ या फिर आई प्लीजिंग चीज़ जो फैक्टर होता है उसको देखो, तो मेरे को नोट 6 की फ़ोटो ज़्यादा यहाँ पे बेटर परफॉर्म करती नज़र आई। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ, आपको क्या लगता है नोट 6 या फिर V70 दोनों में से कौन सा टेलीफोटो में नाइट मोड में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। अब गाइस बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड की, देखते हैं पोर्ट्रेट मोड में कौन ज़्यादा बढ़िया काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं V70 में आपको पोर्ट्रेट मोड में जूम करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन नोट 6 में जब आप कैमरा यूज़ करते हैं तो आपको पोर्ट्रेट मोड में 1x या फिर 2x मिलेगा। तो ये आपको सबसे पहले मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा, लेकिन अब कंपेरिजन में आपको दिखाता हूँ जो मैंने 1x और 2x में ही करके दिखाया ताकि फेयर कंपेरिजन रहे। अब आप देखो पोर्ट्रेट मोड में सबसे पहला फ़र्क है बैकग्राउंड ब्लर का। नोट 6 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ब्लर है और एच डिटेक्शन भी मेरे को नोट 6 का ज़्यादा बेटर लगा। दूसरा फ़र्क है स्किन टोन का। नोट 6 में स्किन टोन थोड़ी वार्मर साइड है, V70 में नेचुरल साइड आ रही है या फिर थोड़ी सी कूल साइड आ रही है।
एंड ऑफ कोर्स कलर साइंस का भी यहाँ पे फ़र्क है। यहाँ पे आपको दोनों में कलर्स का क्लियरली डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। V70 में थोड़े विविड कलर्स हैं और नोट 6 में थोड़े से न्यूट्रल साइड या फिर रियलिस्टिक साइड कलर्स नज़र आते हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी एंड डायनेमिक रेंज V70 की ज़्यादा बेटर है। आप देख सकते हैं नोट 6 में फ़ोटोज़ ज़्यादा ओवर ब्राइट आ रही है बीच बीच में, स्पेशली जब हम 50mm पर शूट करते हैं। नोट 6 समटाइम्स गड़बड़ करता है, तो पोर्ट्रेट मोड में ओवरऑल V70 इज क्लियर विनर। अब गाइस ये तो बात हो गई फोटोग्राफी की, लेकिन वीडियोस में देखते हैं कि दोनों स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोनों ही 4K में अच्छा खासा शूट कर सकते हैं 60 FPS पे। तो वन बाय वन देखते हैं सारे कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस। तो ये है गाइस दोनों स्मार्टफोन की प्राइमरी कैमरा से वीडियो परफॉर्मेंस जो हम 4K 60 में शूट कर रहे हैं। और अभी मैं अगेंस्ट सनलाइट खड़ा हूं, तो आपको यहाँ पे डायनामिक रेंज का आइडिया होने वाला है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली सनलाइट में खड़ा होता हूँ, तो सनलाइट अब यहाँ पे मेरे फेस पर आ रही है, तो आपको स्किन टोन येलो है या फिर नेचुरल साइड है, शार्पनेस कैसी है, एक्सपोजर कैसे एडजस्ट कर रहा है, या फिर कलर्स कैसे आ रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो शॉट से आइडिया, मतलब ये सारी जानकारी की ना आपको वीडियो शॉट से आइडिया हो रहा होगा, है ना। अब डिटेल में आगे जाके बात करेंगे एंड थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन टेस्ट भी कर लेते हैं। आ जाओ। तो ये है स्टेबलाइजेशन टेस्ट। थोड़ा बहुत अगर हम चलते हैं हाथ में लेके, तो ऐसे आपको स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है। ओके, तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको 4K 60 प्राइमरी कैमरा में वीडियो ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला फ़र्क है स्किन टोन का। नोट 6 वार्म साइड थोड़ी वीडियो कैप्चर कर रहा है, V70 थोड़ी नेचुरल साइड कर रहा है। दूसरा आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा स्किन का, स्किन स्मूथ इफेक्ट आपको या फिर सॉफ्ट वीडियो थोड़ी बहुत नोट 6 में नजर आएगी, लेकिन V70 में वीडियो काफ़ी हद तक जो है शार्प कैप्चर हो रही है। बाकी स्टेबलाइजेशन में नोट 6 एंड V70 दोनों ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और जो बड़ा फ़र्क है वो है कलर्स का। V70 में रिच एंड विविड कलर्स हैं, बूस्टेड कलर्स हैं। नोट 6 में आपको थोड़े से नेचुरल साइड या फिर रियलिस्टिक साइड कलर्स नजर आएंगे। इसके अलावा डायनेमिक रेंज में V70 मेरे को ज़्यादा बैलेंस परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आया, स्पेशली जब आप चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में शूट करते हैं। तो OnePlus Nord 6 में जो बैकग्राउंड में स्काई है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लोन आउट हो जाता है, लेकिन V70 इस चीज़ को काफ़ी हद तक जो है बैलेंस रखता है और एक्सपोजर भी काफ़ी हद तक जो है मेंटेन रहता है। तो इस तरह से आपको क्लियर डिफरेंस दोनों में मिलने वाला है। और नाइट टाइम में नोट 6 ज़्यादा ब्राइट वीडियो कैप्चर करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एंड ओवरऑल एक्सपोजर बहुत बैलेंस्ड वे में कैप्चर है, लेकिन V70 में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होने की वजह से और वीडियो थोड़ी सी डार्क होने की वजह से कम डिटेल्स वीडियो में कैप्चर हो पाती है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो V70 में ब्लू टोन इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है। जहाँ पे भी आर्टिफिशियल लाइट होती है या फिर फेस पर लाइट आती है वो ब्लू टोन क्रिएट करते हैं, लेकिन नोट 6 में ये चीज़ काफ़ी हद तक जो है बैलेंस्ड वे में कैप्चर होती है। एंड डिटेल प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, कोई आपको यहाँ पे खास फर्क नज़र नहीं आने वाला। बहुत ही एवरेज डिटेल्स नाइट टाइम में निकालता है। इनफैक्ट V70 फिर भी थोड़ी बेटर डिटेल्स निकाल रहा है। नोट 6 में तो आपको ज़्यादा ही पुअर क्वालिटी या फिर एवरेज क्वालिटी की डिटेल्स मिलती है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों की नाइट टाइम में वीडियो परफॉर्मेंस में जो नोटिसेबल है। वेल अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस की। तो हाँ जी गाइस, ये है दोनों स्मार्टफोन की अल्ट्रा वाइड कैमरा से वीडियो परफॉर्मेंस। 4K 30 का सपोर्ट नहीं है, तो आपको फुल HD 30 का सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। अब लाइटिंग की बात कर लेते हैं। अभी मैं सनलाइट के अगेंस्ट खड़ा हूँ, तो यहाँ पे डायनामिक रेंज टेस्ट होने वाली है, प्लस माइक्रोफोन का टेस्ट तो होगा ही। और लेट्स से अगर मैं सनलाइट में आता हूँ डायरेक्टली, तो कैसी जो है वीडियो क्वालिटी रहती है। लेट्स से स्किन टोन कैसी आ रही है, डिटेल्स कैसी आ रही है, स्किन का जो टेक्सचर है वो कैसा आ रहा है, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी टेस्ट करने वाली, या फिर कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो शॉट पर देखकर आइडिया लगा सकते हैं कैसे आपको अल्ट्रा वाइड में मिलने वाली है। और अब स्टेबलाइजेशन टेस्ट करते हैं, आ जाओ। वेल तो ये है स्टेबलाइजेशन, जिसमें आपको आइडिया हो गया होगा। थोड़ा बहुत हम तेज चले हैं, तो इस तरह से आपको क्वालिटी मिलने वाली है। अब डिटेल में आगे जाके बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला फ़र्क है एक्सपोजर का। नोट 6 में वीडियो थोड़ी सी ब्राइटर साइड बनती है, जिसकी वजह से फेस ज़्यादा ब्राइट कैप्चर तो होता है, लेकिन बैकग्राउंड में स्काई भी ब्लोन आउट होता नज़र आ रहा है। V70 में एक्सपोजर बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है, फेस भी ब्राइट है और बैकग्राउंड में जो स्काई है वहाँ पे डिटेल्स भी प्रिजर्व है, ब्लोन आउट नहीं हो रहा। सेकंड नोटिसेबल डिफरेंस है यहाँ पे डिस्टोर्शन का। नोट 6 में डिस्टोर्शन इफेक्ट ज़्यादा विजिबल होता है, लेकिन V70 में वो चीज़ कम है। प्लस आपको यहाँ पे कलर टोन में भी फर्क नजर आएगा। V70 थोड़ी सी वार्मर स्किन टोन दे रहा है, लेकिन नोट 6 में स्किन टोन नेचुरल साइड आ रही है। बाकी डिटेल्स की बात करें तो दोनों ही आपको फुल HD 30 का सपोर्ट देते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे 4K का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ऑल्दो V70 महंगा है, तो इसके अंदर एटलीस्ट 4K का सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन वहीं आपको
फुल HD 30 मिलता है, तो यहाँ पे आपको नेक टू नेक कंपटीशन पूरा मिलने वाला है। इनफैक्ट नोट 6 इस मामले में ज़्यादा बेटर है क्योंकि कम पैसों में आपको फुल HD 30 ही मिल रहा है। और नाइट मोड में दोनों ही बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फ़र्क है टोन का। V70 ज़्यादा येलो वीडियो बना रहा है, लेकिन नोट 6 इस चीज़ को काफ़ी हद तक मैनेज करता है। लेकिन जहाँ बात आती है एक्सपोजर की, वहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन अल्ट्रा वाइड कैमरा से बहुत ही ज़्यादा एवरेज वे में एक्सपोजर को बैलेंस करते हैं। आप नोट 6 में देखिए कितनी डार्क वीडियो बन रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिटेल्स नहीं है। V70 फिर भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक हैंडल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो फोकस हंटिंग का इशू आ रहा है या फिर जो एजेस है वहाँ पे आपको ज़्यादा जो है स्मूथनेस दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपको एवरेज परफॉर्मेंस मिलने वाली है नाइट टाइम में दोनों स्मार्टफोन में। अब जूम करके वीडियो बनाने की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे V70 क्लियर विनर है, क्योंकि आपको 4K 30 के साथ साथ हाई क्वालिटी ऑप्टिकल जूम मिलता है। लेकिन नोट 6 में यहाँ पे लिमिटेशन आपको कंप्लीटली मिलने वाली है। दोनों में आपको क्लियर यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो आई मस्ट से V70 आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस जूम करके हाई क्वालिटी वीडियो में दे सकता है हर एस्पेक्ट में। अब गाइस फोटोज एंड वीडियोस टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा हीटिंग इशू के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन इक्वली हीटिंग इशू करते हैं। आई मीन जब मैं इसको बाहर शूट कर रहा था धूप में, तो दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे। इनफैक्ट OnePlus Nord 6 ने रिकॉर्डिंग करना ही बंद कर देता, बोल देता बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, अब और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो ये इशू आपको दोनों में ही मिलने वाला है। अब ये तो बात हो गई हीटिंग इशू की, लेकिन अब फ्रंट कैमरा टेस्ट करते देखते हैं फ्रंट कैमरा में फोटोज़ एंड वीडियोस कैसी आती है। ओके, तो फ्रंट कैमरा में आपको 2-3 मेजर डिफरेंस मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है कलर टोन का। नोट 6 वार्म फोटो कैप्चर कर रहा है, V70 थोड़ी कूलर साइड कर रहा है। दूसरा फर्क है डायनामिक रेंज का, V70 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड आपको नेक्स्ट डिफरेंस मिलने वाला है मेगापिक्सल का। V70 में ज़्यादा डिटेल्ड फोटो आपको 50 मेगापिक्सल की मिलती है, नोट 6 में 32 मेगापिक्सल की मिलती है। और पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो ऑफकोर्स नोट 6 में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ब्लर मिलता है एंड आपको ज़्यादा रियलिस्टिक साइड जो है DSLR जैसी फोटोज़ मिलती है। लेकिन V70 भी कम नहीं है, तो यहाँ पे 19-20 का फर्क है। तो ओवरऑल आपको ऐसी फोटोज फ्रंट कैमरा से मिलने वाली है। ऑलराइट, तो ये है फ्रंट कैमरा की वीडियो परफॉर्मेंस। OnePlus Nord 6 में हम 4K 30 में शूट कर सकते हैं और V70 में 4K 60 में शूट कर सकते हैं। और ये रहने वाली है आउटपुट अगर आप डायरेक्टली सनलाइट में खड़े हैं, और अगर मैं अगेंस्ट सनलाइट रहता हूँ तो ये है डायनेमिक रेंज। इस तरह से आपको डायनेमिक रेंज मिलने वाली है। प्लस अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ये है दोनों का पर्सपेक्टिव एंड स्टेबलाइजेशन। तो अगर आप लेट्स से हाथ में लेके कैमरा को मूव करते हैं और अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में जाते हैं, तो आपको ऐसे जो है कलर्स, इस तरह का जो है डायनेमिक रेंज, डिटेल, शार्पनेस, सब कुछ जो है ऐसी मिलने वाली है। तो इन दोनों शॉट को कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि आपको फ्रंट कैमरा जो है कैसा दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। तो ये था डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन दोनों स्मार्टफोन का। आपको दोनों में से कौन सा बेहतरीन लगा, आप कौन सा प्रेफर करेंगे प्राइस के हिसाब से या फिर क्वालिटी के हिसाब से कि कैमरा में किसने बढ़िया क्वालिटी दी, मैं आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहूँगा। और गाइज अगर आप मेरी तरह अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को एनहेंस करना चाहते हैं, लेट्स से आप अपने स्मार्टफोन से नेक्स्ट लेवल फोटोज़ लेना चाहते हैं कि देखने वाला बंदा बोले कि यार वाओ यार क्या फ़ोटो ली है, तो गाइज़ आप हमारा स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना। कमाल का कोर्स है, आपको वर्थ इट लगेगा। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी एंड अफोर्डेबल प्राइस में हमने उस कोर्स को निकाला है। तो ठीक है गाइज, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।